सीजन 5 वॉल्यूम 1 की एंडिंग स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे पावरफुल मूवमेंट में से एक है, क्योंकि इसमें फाइनली कंफर्म कर दिया है कि विल सिर्फ विक्टिम नहीं है, वो इस जनरेशन का नया हेनरी क्रिल है। फाइनल एपिसोड में जब वेक्ना मिलिट्री बेस पर पहुंचता है और हर किसी को ब्रूटल तरीके से खत्म कर देता है, वो विल को अपने पास खींचकर बताता है कि वो बच्चों को इसलिए टारगेट करता था क्योंकि वो उन्हें मेंटली वीक समझता था, क्योंकि बच्चे इजी टू ब्रेक होते हैं, इजी टू कंट्रोल होते हैं, और विल वह पहला बच्चा था जिसे वेक्ना ने पूरी तरह तोड़ा था। विल हमेशा खुद के अंदर खोया हुआ, बिलोंगिंग नहीं महसूस करने वाला कैरेक्टर था, लेकिन रॉबिन से बात करने के बाद उसने पहली बार खुद से सवाल पूछा, मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ। और यही से ट्विस्ट शुरू होता है। डेमोगोर्गन सभी को मारने वाले होते हैं और उसी इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट पर विल पहली बार अपनी हिडन पावर्स अनलॉक करता है। उसका कनेक्शन हाई माइंड से इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डेमोगोर्गन्स की आंखें देख सकता है, वेक्ना की सोच फील कर सकता है। डेमोगोर्गन माइक, लूकस और रॉबिन को मारने वाला होता है, और फिर विल ने वही किया जो सिर्फ वेक्ना कर सकता था। डेमोगोर्गन्स को हवा में उठाकर उनके शरीर को किसी की तरह ट्विस्ट करके सीधे मार दिया। यानी विल की एबिलिटीज वेक्ना के बराबर है, क्योंकि दोनों की जड़ें एक ही डार्कनेस से जुड़ी हुई है। अब सवाल यह है, विल ये पावर इस्तेमाल करेगा वेक्ना के हाइडिंग प्लेस को ढूंढने के लिए, या ये कनेक्शन खुद उसे अंधेरे की तरफ खींच ले जाएगा। डिड यू नोटिस, मैक्स जब भाग के उस केव के अंदर जाती है, वेक्ना लिटरली डर जाता है। मतलब बंदा जो सबको तोड़ मोड़ के रख दे, उसी की केव देखकर हवा टाइट हो जाती है। मैक्स भी समझ जाती है कि यही उसका सेफ जोन है। बाद में वो हॉली को भी वहाँ पर लेके आती है। वेक्ना चाहे तो एक थॉट में पूरी केव को तोड़ मोड़ के रख दे, फिर भी वो वहाँ पर एंट्री क्यों नहीं करता। आंसर मिलता है स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो में। जब हेनरी सिर्फ 8 साल का था, वो उसी केव में गया था और उसको वहाँ मिला द नेवाडा एक्सपेरिमेंट के मशीन्स। क्यूरियोसिटी में आके हेनरी ने एक बटन दबा दिया और सीधा एक्स डायमेंशन में चला गया। वहाँ पे हेनरी ने 12 घंटे बिताए। वहाँ पर माइंड फ्लेयर की असली पावर देखी, प्योर हॉरर, प्योर नाइटमेयर। और जब वो वापस आया, उसका ब्लड टाइप चेंज हो चुका था, उसका दिमाग बदला हुआ था, और वहीं से जर्नी शुरू हुई हेनरी टू वेक्ना बनने की। मतलब ये सेम वही केव है जहाँ हेनरी का सबसे बड़ा ट्रॉमा है। यही जगह है जहाँ माइंड फ्लेयर ने उसको पहली बार कैप्चर किया था। यही से वेक्ना का जन्म हुआ था। इसीलिए वेक्ना दुनिया को तो उठक पटक कर दे, पर इस केव में एक भी कदम नहीं रखता, बिकॉज वही एक प्लेस है जहाँ मॉन्स्टर भी डरता है।